नमस्कार, मैं सविता वर्मा। स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आइए शब्दों की इस दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के किसी अनकहे सत्य से भी हमारा परिचय कराती है। तो स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आज मेहंदी लगे हाथ भी तरस रहे हैं माँ के स्पर्श को। शहनाई की गूंज और गाए जा रहे मंगल गीत भी मेरी तंद्रा को भंग करने में असमर्थ हैं। बाहर आंगन में सब अपने अपने कामों में लगे हैं। अभी अभी छोटी माँ आई थी, कह रही थी कि बारात दरवाजे तक आने ही वाली है। मंजू और निधि दोनों खिलखिलाती हुई मेरे पास आई और बोली, जीजी, जीजा जी बड़े ही सुंदर हैं, तुम देखना। सच्ची में वो दोनों आज मुझे दुल्हन के रूप में देखकर बहुत खुश हैं, मगर मैं आज भी सोच रही हूँ कि आखिर क्या कसूर था मेरी माँ का। आज भी जब वो दिन याद करती हूँ तो तड़प उठती हूँ। मैं उस वक्त यही कोई 4-5 साल की थी, मंजू 2 साल की और निधि वो तो 5-6 महीने की ही थी। दिन भर के कामों से निबट कर माँ बैठी ही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, पापा के साथ एक अनजान औरत को देख माँ बिना कुछ कहे ही भीतर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा उस औरत को कमरे में ले आए। माँ रोए जा रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, बहुत छोटी थी ना। आखिर मैंने पापा से पूछा, पापा ये आंटी कौन है और इन्हें देखकर माँ रो क्यों रही है? पापा चुप थे। मैंने फिर से पापा से पूछा, बताओ ना पापा, ये आंटी कौन है और माँ क्यों रो रही है? पापा ने मुझे गोद में बिठाते हुए कहा, ये तुम्हारी छोटी माँ है। छोटी माँ? मैंने आश्चर्य से पूछा, लेकिन पापा हमारी माँ तो हमारे पास है, फिर आप आंटी को यहाँ क्यों लाए हमारी छोटी माँ बनाकर? आपको पता नहीं, पड़ोस में जो ज्योति रहती है ना, उसकी माँ भगवान के पास चली गई थी और उसके पापा तब उसके लिए छोटी माँ लाए थे। पर पापा हमारी माँ तो हमारे पास है ना। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक रात मैंने पापा को माँ से कहते सुना, 7 साल हो गए हैं हमारी शादी को और इन 7 सालों में तुम मुझे एक बेटा भी नहीं दे पाई, उल्टे 3-3 बेटियों का बोझ लाद दिया है मुझ पर। तो इसीलिए लेकर आए हो मुझे इस घर में कि बेटा ही हो, और बेटा नहीं हुआ तो तुम इस दूसरी औरत को ले आए। अरे मैं बांझ होती तो भी शायद बर्दाश्त कर लेती, पर अब मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। तुम क्या जानो, सोतन तो कच्चे चून की भी बुरी होती है, ये तो क्या है, तू क्या कर लेगी? पापा ने गुस्से से कहा। मैं इसे इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी, माँ बोले जा रही थी कि तभी तड़ाक की आवाज के साथ पापा घर से बाहर निकल गए। माँ के गालों पर पड़े उंगलियों के निशान अपनी कहानी कह रहे थे। हम तीनों बहनों को सीने से लगाए माँ दिन भर रोती रही। धीरे धीरे छोटी माँ घर की मालकिन बनती चली गई। माँ और पापा के बीच तो आए दिन झगड़ा होता रहता था। माँ को भी ये सब सहने की आदत सी हो गई थी। आखिर माँ करती भी क्या, कोई अपना भी तो नहीं था उसका जिसे अपना दुख कहती। माँ जब बहुत छोटी थी तो उनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। कोई भाई बहन भी नहीं थे बेचारी के। बस जब कभी वो परेशान होती थी तो हम बहनों के सामने ही अपना दुखड़ा रो लेती थी। हालांकि तब हम कुछ भी समझ नहीं पाते थे। 2-3 साल बाद भी छोटी माँ बेटा तो क्या, बेटी तक को जन्म नहीं दे पाई। फिर भी न जाने क्या जादू किया था छोटी माँ ने पापा पर कि उन्हें किसी और की चिंता थी ही नहीं। कभी कभार पापा माँ से बात करते तो छोटी माँ को फूटी आंख में सुहाता था। छोटी माँ हम तीनों बहनों को लाड़ प्यार का दिखावा कर माँ से दूर कर देना चाहती थी, लेकिन हम तीनों ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। मैं अब माँ की परेशानी को थोड़ा समझने लगी थी। कभी कभी माँ की हालत पर बड़ा रोना आता था और पापा पर गुस्सा। बेटे की चाह ने पापा को इतना अंधा बना दिया था कि उन्हें माँ और हम तीनों बहनों के दुख दर्द दिखते ही नहीं थे।
उनके लिए तो जैसे छोटी माँ के अलावा घर में कोई और रहता ही न हो। एक दिन माँ मुझे साथ लेकर पास के एक सरकारी अस्पताल में गई। तब मैं 8-9 साल की रही होंगी। माँ मुझे बाहर बिठाकर खुद डॉक्टरनी जी के साथ अंदर चली गई। कुछ देर बाद माँ कमरे से बाहर आई तो डॉक्टरनी जी ने हंसते हुए मेरा गाल प्यार से थपथपाते हुए कहा, गीता, कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा भाई लाने वाली है। मैं खुशी से उछल पड़ी, मगर माँ वो तो एकदम उदास और घबराई सी थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वो मुझे समझाने लगी, गीता, तू ये बात अभी छोटी माँ को मत बताना, वरना वो तुम्हारे भाई को। कहते कहते माँ की आवाज भर आ गई। माँ डॉक्टरनी जी की दी हुई दवाई तो खा रही थी, मगर खाने के नाम पर उसे भरपेट रोटी भी न मिलती थी। ऊपर से घर का सारा काम करती थी। एक दिन मैंने देखा कि छोटी माँ डॉक्टरनी जी से बात कर रही थी। शाम को पापा के घर आते ही छोटी माँ ने चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया, कुछ पता है तुम्हें? ये पागल औरत एक बेटी और तुम्हारी छाती पर रखने वाली है। अरे पहले से 3-3 क्या कम है? वो तो भला हो डॉक्टरनी जी का, जिन्होंने मुझे समय रहते सब कुछ बता दिया। सुन रहे हो कि नहीं? इतना सुनते ही पापा ने माँ की चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम चारों माँ बेटियां क्या कम थी जो एक और मुसीबत मेरी छाती पर रखना चाहती है? आज तो मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही दम लूंगा, वरना तू। पापा ने उस दिन माँ को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। पापा और छोटी माँ ने मिलकर माँ को कमरे में बंद कर दिया। मैं चीख चीख कर कह रही थी, मेरी माँ को मत मारो पापा, छोटी माँ मत मारो मेरी माँ को। डॉक्टरनी जी कह रही थी कि माँ इस बार हमारे लिए एक छोटा सा भाई लेकर आएगी। मैं सच कह रही हूँ पापा, मेरी माँ को मत मारो। मैं रोए जा रही थी। छोटी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में धकेल दिया। हाँ, पागल हो गई माँ बेटी दोनों। अभी तक दूध के दांत नहीं टूटे और ये जानते कि इसकी माँ भाई पैदा करेगी इसके लिए। बस उस दिन के बाद आज तक मुझे मेरी माँ की शक्ल नहीं दिखाई दी। छोटी माँ और पापा ने उस रात हम तीनों बहनों को माँ के कमरे में न सुलाकर अपने कमरे में सुलाया था। सुबह की अनहोनी से अनजान हम तीनों बहनें कब गहरी नींद के आगोश में समा गई पता भी न चला। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि छोटी माँ और पापा कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। मैं भी माँ को जगाने उनके कमरे में गई। माँ को वहां न पाकर मैंने पापा से पूछा, माँ कहाँ है पापा? पापा कुछ बोलते कि इससे पहले ही छोटी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, तेरी माँ पागल हो गई थी और घर छोड़कर चली गई रात में ही, न जाने कहां। नहीं नहीं, मेरी माँ पागल नहीं हो सकती। मेरी माँ पागल नहीं थी। कल तुमने और पापा ने माँ को बहुत मारा। बोलो कहाँ गई मेरी माँ? बताओ कहाँ गई मेरी माँ? पापा ने मुझे चुप कराते हुए कहा, गीता, सच में तेरी माँ पागल हो गई थी और भगवान जाने रात में ही कहाँ चली गई। मैंने और तेरी छोटी माँ ने सब जगह ढूंढ लिया मगर वो नहीं मिली। इतना कहकर पापा बाहर चले गए। हम तीनों बहनें माँ को याद करके दिन रात रोते रहे। उस वक्त कोई नहीं था जो हमारे आंसू पोंछता या हमारी माँ को ढूंढ कर लाता। आस पड़ोस से जो भी माँ के बारे में पूछता, छोटी माँ उसके सामने हम तीनों बहनों को अपने पास बैठाकर रोने जैसा मुंह बना लेती और सबसे एक ही बात कहती, क्या करूं? जीजी पागल हो गई थी। उनके दिमाग में तो सच्ची में खराबी ही आ गई थी। पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। मैंने तो सदा ही अपनी बड़ी बहन माना है जीजी को। हाय रे, इन बच्चों का भी मोह न आया। मैं तो पराई थी पर ये बच्चियां तो उनकी अपनी ही थी। छोटी माँ और भी ना जाने क्या क्या कहती। सब सोचते कि माँ वाकई में पागल हो गई थी, पर मैं जानती हूँ, हाँ मैं जानती हूँ मेरी माँ पागल नहीं थी। मगर मैं उस वक्त छोटी थी, करती भी तो क्या। न जाने आज माँ कहाँ होगी, वो जिंदा भी है या नहीं, वो किस हाल में होगी। और मेरा भाई, वो भी न जाने कहाँ होगा। काश काश माँ लौट आए। माँ कहाँ हो तुम? देखो ना, तुम्हारी गीतू आज दुल्हन बनी है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम जहां भी हो, लौट आओ माँ, लौट आओ माँ। यदि कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए
एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।